बंगाल में एसआईआर की आग है और एसआईआर का धुआं इस वक्त बड़ी तेजी से उठ रहा है। बंगाल में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ गई है। 58,20,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जबकि 1,90,00,000 से ज्यादा सस्पिशियस वोटर्स की पहचान की गई है। इन्हें सस्पिशियस कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म में जो जानकारी दी है वो संदेह पैदा करने वाली है। चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले हैं जिनमें पिता बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। ये आपको हंसी आएगी, 15 साल से कम रहे पिता और बच्चे की उम्र, मतलब कोई पैदा होने के 5 साल के अंदर ही बाप बन गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। देश में शादी की कानूनी उम्र तो 18 साल है, इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का अंतर कैसे हो सकता है। इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म भी है जिनमें पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म्स मिले हैं जिनमें दादा दादी पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। हैरानी होगी आपको इन तमाम खबरों को जान करके, लेकिन ये सच है। 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है नहीं या फिर वो रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा है। डेटा की एनालिसिस जब की गई तो 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए अप्लाई किया है और ये सारे केसेस वो हैं जो सस्पिशियस कैटेगरी में है। अब चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे मामलों की जांच कर रहा है जिससे अगर डेटा एंट्री में गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारा जा सके और वाकई में ये लोग फर्जी वोटर हैं या घुसपैठिए हैं इसकी भी पहचान की जा सके। अब एक तस्वीर आपके सामने है कि वोटर लिस्ट में खामियां हैं पश्चिम बंगाल में, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब बंगाल में क्या बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं? एक सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में यह भी चल रहा है। 1,90,00,000 से ज्यादा सस्पिशियस वोटर्स की पहचान होना और 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने पर ममता बनर्जी की पार्टी परेशान है। हालांकि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं उनकी जो मुख्य कारण है वो चुनाव आयोग ने बता दी है। इलेक्शन कमीशन का दावा यह है कि बंगाल में जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं उनमें 24 लाख से ज्यादा की तो मृत्यु हो चुकी है, वो अब इस दुनिया में है नहीं। 20 लाख ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। 1,38,000 से ज्यादा लोग ऐसे मिले हैं जिनके नाम पर 2 या उससे भी ज्यादा वोट बने थे और 12,20,000 वोटर्स को ट्रेस नहीं किया जा सका, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल में वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना इलाके में कम किए गए हैं और दोनों जिलों में करीब 8-8 लाख वोटर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अब एक आग लगने वाली तस्वीर आपने देखी जो अमित मालवीय ने पोस्ट की। अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए ये कहा कि ये सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी में लगी हुई आग नहीं है बल्कि साजिशन, यहाँ से बांग्लादेशियों के होने के सबूत मिटाए जा रहे हैं। देखिए, अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख हैं, तो जाहिर है कुछ भी होगा तो वो अपना राजनीतिक रूप से बयान देंगे, मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आग लगी है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्यों लगी, कैसे लगी, क्या वाकई उनका आरोप जो है उसमें कुछ दम है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है। क्योंकि आग तो लगी है, अब वो सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत बनाए जा रहे हैं, ये सब जांच से ही पता होता है। और संयोग से भी आग लग सकती है, मैं बीड़ी जला फेंक दीजिए और जो अगर झुग्गी बस्ती है आग लग जाती है। दिल्ली में तमाम बस्तियों में आग लगती रही है, लेकिन फिर भी इसकी जाँच होनी चाहिए। एसआईआर के समय अगर किसी बस्ती में आग लग रही है तो कौन से दस्तावेज जले हैं, क्या है, कौन लोग हैं। आंकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया सर, नहीं ये आंकड़ा तो निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाला है, दे रहा है ये तो चौंकाने वाला है। कोई मतलब देखिए 58 लाख में जो 5 साल की उम्र में पिता कैसे बन सकता है। देखिए 24 लाख लोग मर गए तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इतना तो बिहार में भी हुए मर, और इस देश में नाम जुड़वाना आसान है, कटवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लोग भी लापरवाही करते हैं। पिताजी की मौत हो गई, कोई वोटर लिस्ट में ये जहमत नहीं उठाता कि जाके वहाँ भी लोगों को बताए कि भाई हमारे पिताजी नहीं रहे, वो कट गया, तो वो नाम चलते रहते हैं और उसमें फर्जी वोटिंग भी होती रहती है, उनके नाम पर लोग डालते रहते हैं, एजेंट सब मिल जाते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन वो जो संदेहास्पद वोटर हैं, संदिग्ध वोटर हैं कि 15 साल से कम उम्र है या 5 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा गैप है, तो वो निश्चित रूप से उसमें ये देखना चाहिए कि एंट्री के समय गड़बड़ी हुई है या वाकई कागज़ों में गड़बड़ है। और अगर ऐसा है
तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए। नहीं, इसमें तो विपक्ष को खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ये डेटा निकालकर इलेक्शन कमीशन ने सामने तो राहुल गांधी यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आनंद वाली 50 साल का अंतर कैसे है, माधेपुरा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में 2004 में कुल वोटर थे 4,74,00,000। आप इसको गणित के हिसाब से देखिए, अगर 24 लाख की मृत्यु हो गई उस समय से तो कितने बच गए? 4,50,00,000 हुए। उसके बाद अगर इनमें से बने भी होंगे, नहीं सुनिए, वो जोड़ के बता रहा हूँ ना, उसके आगे अभी मैं आ रहा हूँ, उनको पूरी बात करने दीजिए तो आंकड़े आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। उनमें से जितने पलायन कर गए हैं दूसरे, उनकी संख्या घटा दीजिए, तो फिर उसके बाद वो बेसिक वोट जो हो जाता है वो करीब 4,20,00,000 के आसपास हो जाता है। पूरे भारत में जो जन्म और मृत्यु दर है वो निश्चित है कि हर वर्ष कितने लोग जीते। बंगाल का सब राज्य का लगभग बराबर हो गया है, और इतने सालों में, पिछले 12-15 सालों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके कारण बंगाल से व्यापक पलायन हो या बंगाल की ओर व्यापक भारत से लोग गए हों। तो उसके आधार पर नॉर्मल जो आंकड़े होने चाहिए वहां, वो करीब करीब 6,40,00,000, 6,35,00,000, अधिक से अधिक होगा तो 6,50,00,000 वोटर का होना चाहिए। 7,63,00,000 वोटर होने का कोई कारण ही नहीं है किसी आंकड़े के आधार पर। जहां तक 58 लाख का सवाल है तो बिहार में तो 68,66,000 वोटर हटे थे, तो इसलिए उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है। लेकिन 58 लाख सुन के मुझे हैरत हो रही थी कि 58 लाख कैसे हो सकता है। कम से कम पश्चिम बंगाल के नॉर्मल आंकड़ों में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर जो है ऐसे हैं जिनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए नॉर्मल पोजीशन में। 1 करोड़ 4 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 5 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 6 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 10 लाख हो सकते हैं। इससे कम वहां कटौती हो नहीं सकती। दूसरा क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल में जैसे पोल रिगिंग होती है साइलेंट, वैसे ही वहां बहुत जगह SIR रिगिंग हुई है कि पूरे के पूरे फॉर्म वापस आ गए हैं। 2208 ऐसे बूथ थे जहां से जितने फॉर्म गए उतने आ गए, ना वहां कोई मरा हुआ लिस्ट आया, ना वहां कोई तो पलायन का लिस्ट आया है। तो वहां जो BLO के साथ नहीं सस्पिशियस, तो जो BLO के साथ वहां गुजर रहा होगा, जो वहां का वातावरण, कल्पना करिए। और थर्ड पॉइंट यह है कि क्या बंगाल की सीमा पर खड़े हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए को देखने और वीडियो TV पर उनके बयान सुनने के बाद किसी को क्वेश्चन भी करना चाहिए कि बांग्लादेश में घुसपैठिए कहां है? जब बांग्लादेशी खुद ही बता रहे हैं कि हम यहां पर घुसपैठ करके आ गए और जाने के लिए तैयार हैं, तो खुद ही कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी हैं।